अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो जीके पोस्ट क्लास 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12th ज्योग्राफी का गेस्ट पेपर लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको पिछले 4 सालों में जो बोर्ड वालों ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम साथ में लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको हम सेपरेटली दे देंगे। ये क्वेश्चन आपको 2025 नवंबर सेशन का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा हमने बाकी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर अपलोड किया, आप जाके 12th की प्ले लिस्ट में जाके एक बार देख सकते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट्स पेंडिंग है उनके आपको आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 12th के सभी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर अपलोड हो जाएगा। तो जाके एक बार जरूर 12th की प्लेलिस्ट को चेकआउट करके वहां पे सभी गेस्ट पेपर्स को एक बार जरूर देख लेना। और उसके अलावा आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे 12th क्लास ज्योग्राफी के गेस्ट पेपर के बारे में। अब देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे मैंने यहाँ पे मेंशन करे, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड वालों ने पिछले 4 सालों में पूछे हैं। अब इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sajjadspeaks.com विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे इस पीडीएफ को मैं कल मॉर्निंग में अपलोड करवा दूंगा, आपको वहाँ पे ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो में बने रहो, वीडियो में जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट डाउन करते रहेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे एक अलग से वीडियो आ जाएगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, या एग्जाम से पहले जो है वो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। एग्जाम जब आपका ज्योग्राफी का होगा उससे 2 या 3 दिन पहले जो आपके बीच में छुट्टियाँ होती हैं उनमें मैं वीडियो अपलोड करके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो आपके लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको दे दूंगा। देखो आपके पेपर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा, आप चाहें तो आप उसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लेते जाए। पहला यहाँ पे आपका वाटरशेड मैनेजमेंट और इसका यहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वाटरशेड का क्या रोल है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये 2-3 पेपर्स में रिपीटेड यहाँ पे आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है वाई न्यू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट अंडर अ ब्रॉड फेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एमर्ज। ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेट द फॉलोइंग इन ए गिवन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड। देखो आपको 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक या तो आपको लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन में आपको मैप बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आपको आर पार्ट होगा, एक आपका वर्ल्ड मैप का आर पार्ट होगा और एक आपका इंडिया के मैप का आउटलाइन मैप होगा। पहले आपको बोला जाएगा या तो आप नेशनल जो आपका वर्ल्ड मैप है वहाँ पे कुछ जगहों का नाम आपका बोला जाएगा, उनको आप मतलब मैप जो है वर्ल्ड मैप उस पर आउटलाइन करो, और उसी के आर पार्ट में आपको जो है वो इंडिया का मैप दिया हुआ होगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जगह होंगी जो आपको आउटलाइन करनी होंगी। तो या आप इंडिया लेवल का कर लो या आप वर्ल्ड का कर लो, 2 में से आपको कोई एक क्वेश्चन आपको मेंशन 2 में से कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे मैप बेस्ड आपका रहेगा। अब देखो इसमें यहाँ पे आपको जो है आउटलाइन मैप जो वर्ल्ड का होगा, इसमें जैसे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बोला गया था वन एरिया ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक, पैम्पलैंड्स ऑफ ग्रासलैंड, यूरल आयरन एंड स्टील सेंटर, सिलिकॉन वैली, और उसके बाद यहाँ पे आपका पोर्ट न्यूयॉर्क। ये आपको लास्ट ईयर बोला गया था वर्ल्ड मैप पे जब वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और इंडिया का मैप जो था उसमें आपको बोला गया था यहाँ पे आपको केरला आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो कहाँ पे, चंडीगढ़ मॉडर्न टाउन आपको बोला गया था। देन उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल आपको बोला गया था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पोर्ट हल्दिया आपको यहाँ पे बोला गया था। तो इस तरह से कुछ जगह आपको बोली जाएंगी जो इंपॉर्टेंट होंगे, आपको वो आउटलाइन मैप पे जो है वो शो करनी पड़ेंगे। ठीक, वर्ल्ड का आ जाएगा और साथ में उसका इंडिया का आपको ऑप्शन आ जाएगा, 2 में से कोई एक आप अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका एक्सप्लेन द ट्रेंड एज अ पॉपुलेशन ग्रोथ इन वर्ल्ड। देन उसके बाद यहाँ पे पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिस्कस द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, क्या क्या फैक्टर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी आप वहाँ पे अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाई इज द डेंसिटी पॉपुलेशन इज अनइवन इन द वर्ल्ड, गिव मेजर रीजंस। से तो ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट आया, तो इसको आप स्टार मार्क करके यहाँ पे रख लेना। ठीक, उसके बाद हम आगे चलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी आपको दे देंगे। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपका एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक टेंशंस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ठीक, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक टेंशंस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, आपको डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करना होगा। स्टेट द जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया। ठीक, कौन कौन से जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं ताकि जिसमें राइस प्रोडक्शन जो है वो मतलब होती है, किन किन जगहों पर राइस प्रोडक्शन होती है, और जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या होने चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सॉइल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सॉइल की
टाइप क्या होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, उस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स भी पूछा जाता है, पता नहीं शायद 11th में है वो कि 12th में है, बट आता है उस पर बोर्ड में क्वेश्चन। ठीक, अभी हम चलेंगे आगे, इंपॉर्टेंट होगा तो मेंशन होगा इस पीडीएफ में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे गिवन अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। ठीक, कोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 पेपर्स में ये थ्योरी पूछी गई है। उसके बाद रोड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, डिस्कस इन डिटेल्स। यानी कि आपको डिटेल्स में लिखना है कि रोड से किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया की होती है, अपनी कहानी आपको लिखनी है। इनकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अगर है तो आप इसको आसानी से लिख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका सजेस्ट द मेजर प्रमोशंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। ठीक, अच्छी तरह से लॉन्ग में पूछा जाएगा। डिस्कस द स्पेशल पैटर्न ऑफ डेंसिटी पॉपुलेशन इन इंडिया। स्पेशल पैटर्न क्या है उसका, वो भी आपको लिखना पड़ेगा और डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवेज ऑफ द वर्ल्ड इन डिटेल्स। हाईवेज ऑफ वर्ल्ड जो है उनमें उनका क्या इंपैक्ट है, क्या फ़ायदा है उसमें दुनिया का, मतलब हाईवेज वगैरह जो हमारी होती हैं उन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर्विस सेक्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक डेमोग्राफिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस फॉर माइग्रेशन इन इंडिया। माइग्रेशन इन इंडिया पे ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इनको आपने एक्सप्लेन करके रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे गिव एन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। रेलवे इन इंडिया कैसे डेवलप हुई, कब स्टार्ट हुई थी, कब कहाँ कैसे बने, नए नए जो रेल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने स्टार्ट करे हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट इन द कंट्री इन दैट आउटपुट एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करके लिखना कैसे हुआ पिछले 50 सालों में। ये सारी चीज़ें आपके कंसेप्चुअल, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है अच्छी तरह से, मतलब जो टॉपिक्स हैं उनको आपने समझा है, तो ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं ये आप बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। ठीक, ये थे आपके कितने 20 क्वेश्चन, आई थिंक, हाँ 19 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। अब हम कुछ जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे भी चलेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है। टाउन हाउस एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाउनर्स इन इंडिया। ये टाउनर्स नहीं है, ये टाउनर्स है। ठीक, इसको यहाँ पे कलेक्ट करना, ये TOWNS। ठीक, टाउन हाउस एक्सप्लेन टाउन हाउसेस क्या होते हैं और यहाँ पे फंक्शंस और क्लासिफिकेशन क्या है टाउनर्स की, वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। हाउ डू नेशंस गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, जो नेशन है, जो भी कोई भी कंट्री है, वो इंटरनेशनल ट्रेड जब करती है तो उसको क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या चीज़ें वो गेन करती हैं, तो वो सभी चीज़ें आपके कंसेप्चुअल हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। ठीक, अर्बन वेस्ट या रूरल वेस्ट डिस्पोजल जो होता है, तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल में क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सजेस्ट सम मेजर्स फॉर सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक, ये कैनाल नहीं, ये कैनाल है कमांड एरिया। यहाँ पे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है। मोड्स, व्हाट आर द मोड्स बाय विच द साइबर स्पेस विल एक्सपेंड। किन किन मोड्स से हम साइबर स्पेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की टाइप है, डिफाइन एग्रीकल्चर एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, पढ़ के जाना एग्रीकल्चर क्या है और इसके टाइप्स क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया फॉरेन ट्रेड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। मेंशन द प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। व्हाट इज होलसेल ट्रेडिंग सर्विस। होलसेल ट्रेडिंग सर्विस क्या होती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन टर्म्स से बनता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, नेम द एरियाज फॉर क्रॉप ग्राउंड एयर। ठीक, ग्राउंड एयर। ठीक, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो ये पता होना चाहिए, उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नेसेसरी। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री एक्सप्लेन। ठीक, कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो आपको अपनी भाषा में, अपनी कहानी में वहाँ पे लिखना। अपनी कहानी में लैला मजनू की कहानी नहीं लिखनी है, जो टू द पॉइंट सही कहानी है वही आपको वहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वेश्चन 16 है व्हाट आर द मीन्स ऑफ मास मीडिया एक्सप्लेन इट इज डिफरेंट टाइप्स। मीन्स ऑफ मास मीडिया क्या क्या है और मास मीडिया की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सेक्स रेशियो पे इंपॉर्टेंट है। द सेक्स रेशियो इन इंडिया डिक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम साउथ टू वेस्ट। ये आपको एक्सप्लेन करना कैसे ये डिक्रीज होता है, अपनी कहानी में लिखना है। ठीक, सी फोर्टूज आर ये सी पोर्ट्स है। ठीक, सी पोर्ट्स आर द गेट वे फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। वाई, कैसे वो गेट वे है इंटरनेशनल ट्रेड की, अपनी कहानी में लिखना है। ठीक, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आप लिखना वहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक,
इंपॉर्टेंट है। नेम एंड डिफाइन वेरियस पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन फाउंड इन इंडिया। रूरल सेटलमेंट्स किस किस टाइप के इंडिया में फाउंड होते हैं। डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। ठीक, रिपीट क्वेश्चन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार मैंने यहाँ पे मेंशन करा। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स इन इंडिया। ठीक, क्या क्या टाइप के रूट्स होते हैं, वाटर है, बाय रोडवेज है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइट नोट ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, और ह्यूमन जियोग्राफी पे क्वेश्चन आपका एक डेफिनेटली बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पे एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है। स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी 3 बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ। एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन स्मार्ट मिशन इन इंडिया। स्मार्ट मिशन इंडिया का क्या है वो एक्सप्लेन करना। डिफरेंस बिटवीन पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। ये वेरी शॉर्ट में एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली इन टर्म्स पे बनता है यहाँ पे है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का गेस्ट पेपर 12th क्लास का, जो मैंने आपके साथ डिटेल में समझाने की कोशिश करी, डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करी। मुझे लगता है अभी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचा।